गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 4, ठीक है ना। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 11th चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में आप जो पढ़ चुके हैं वो 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज आपके लिए 5वां पार्ट लेकर हम आए हैं। पार्ट 5 में आपने क्या पढ़ा, जो पढ़ना है आपने पढ़ा अभी तक वैद्युत संयोजी बंध, रहस्य संयोजी यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आप पढ़ चुके हैं। आज आप पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बंध ये आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आप हाइड्रोजन बंध पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है हाइड्रोजन बंध और इसकी क्या डेफिनेशन देंगे, सो आइए आप देखते हैं। लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे FON है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आदि के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे कि FON आदि के साथ यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है तो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर, ठीक है ना। तो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर, ऋण विद्युतीय विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भैया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को कहते हैं ऋण विद्युतीय, ठीक है ना, ये विद्युत ऋणी। ओके, यानी कौन सा तत्व कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसे उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु किसी उच्च ऋण विद्युतीय तत्व जैसे FON आदि के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है तो साजे का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, ठीक है ना। यानी कहां चला जाता है? ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर चला जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और दूसरे परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, ठीक है ना, उत्पन्न हो जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है ना। यानी जिसकी ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेशित हो जाएगा आंशिक रूप से, और जो दे रहा है वो आंशिक धनावेशित हो जाएगा, ठीक है ना। इस आकर्षण के फलस्वरूप
इस आकर्षण के फलस्वरूप, ठीक है ना, एक क्षीण या दुर्बल बंध बनता है। एक क्षीण या दुर्बल बंध बनता है। एक क्षीण या दुर्बल बंध बनता है जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है ना, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इसे बिंदु बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, है ना। बिंदुदार रेखाओं का मतलब ऐसे ऐसे इस तरह से लाइनें बनाएंगे कि डॉटेड लाइन में होता, उसे हम हाइड्रोजन बंध कहेंगे। ठीक है ना, तो इसे बिंदुदार रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, आइए एग्जांपल देखते हैं कैसे बनेगा हाइड्रोजन बंध। तो देखिए, जैसे कि HF हमारा अणु है, ठीक है ना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच 3 3 6 1 7 है ना। हाइड्रोजन ने एक ले लिया, फ्लोरीन ने एक ले लिया, दोनों का अष्टक पूरा हो जाता है, स्थायी विन्यास हो जाता है। तो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये पेयर है, वो बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित, यानी मध्य में ना हो करके वो फ्लोरीन के साथ चला जाता है, जिससे कि हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश और फ्लोरीन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना। इस दुर्बल यानी इस आकर्षण के फलस्वरूप एक क्षीण या दुर्बल बंध बनता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है ना। अब जो हाइड्रोजन बंध बनता है, ये तो था समझाने के लिए, है ना, ऐसा होता क्यों है। अब देखिए, हाइड्रोजन बंध जो बनेगा वो एक परमाणु से, ये तो समझाने के लिए है, एग्जाम्पल आगे होगा। ठीक है, जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोरीन, HF, ठीक है, दो अणुओं के बीच बनता है, परमाणुओं के नहीं, दो, इन दोनों अणुओं के बीच, यानी जो आकर्षण होगा, आकर्षण से जो बंध बनेगा उसे कहते हैं H2 बॉन्ड। ठीक है ना, क्या कहेंगे, H2 बॉन्ड। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर देखते हैं H सिंगल बॉन्ड O, H सिंगल बॉन्ड O, H। अब देखिए, ये हमारा जल है ना, क्या है, जल का अणु है, जिसे हम, तो इसमें ये बंध बनेगा, यहां पर बॉन्ड बनेगा। ठीक है ना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आया। यानी इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारी डॉटेड लाइन हुई, और इस डॉटेड लाइन के में जो आकर्षण बल लग रहा है अणुओं के बीच, वो हमारा हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। अब इसको हम साफ करते हैं और इसके प्रकार में चलते हैं। तो भैया क्या हो सकता है, प्रकार में लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है हाइड्रोजन बंध। पहला प्रकार है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंग्लिश में कहेंगे इंट्रा
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे कहते हैं क्या है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना। जब इसके आधार पर चलते हैं तो क्या कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बंध भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बंध भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है, जब हाइड्रोजन बंध भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है तो इसे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है ना। जब हाइड्रोजन बंध भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है तो इसे हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है H सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड F, H सिंगल बॉन्ड F। ठीक है ना। यहां पर देखिएगा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के 3 अणु हैं। कितने हैं भैया? 3 अणु हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के। ठीक है, 3 अणु हैं। इन 3 अणुओं के मध्य, अब इसका ये परमाणु, इसका ये परमाणु, उसने कहा भिन्न भिन्न अणुओं, 1 अणु 2 अणु 3 भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है, भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है तो इसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर H2 बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आया समझे? जब भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनेगा तो उसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध कहते हैं। नंबर 2 पर आता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर H2 बॉन्ड। ठीक है, ये हमारी दूसरा प्रकार हो गया। 2 प्रकार का होता है, पहला अंतरा और दूसरा अंतः। इसमें क्या लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के, ठीक है ना, एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बनता है, परमाणुओं के मध्य बनता है तो इसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए दोनों डेफिनेशन में क्या है कि भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है और एक ही अणु के, है ना, एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बनता है तो उसे हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिएगा कि जैसे
ये बेंजीन रिंग होती है और इससे जुड़ जाता है OH, ठीक है ना, और यहां पर जुड़ेगा NO2 समूह, ठीक है, NO2 समूह जुड़ेगा। क्लियर हुआ? अब जब ऐसी कंडीशन आती तो भैया देखो यहां पर इन दोनों अणुओं के मध्य एक बॉन्ड बना जिसे हम कहते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन, H2 बॉन्ड। अब इसका नाम जो है वो है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई, आर्थो नाइट्रोफिनॉल है। एक ही अणु, इसमें भिन्न भिन्न अणु थे, इसमें एक ही अणु के विभिन्न परमाणुओं के बीच, एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य जब ऐसा बॉन्ड बन जाता है तो उसे हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी बना हमारा H2, ठीक है ना। इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसमें आप देखेंगे कि एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य बन रहा है, अणु एक है, एक ही अणु के परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है उसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और जब भिन्न भिन्न अणुओं के परमाणुओं के मध्य बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। आया समझ? तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का जो वीडियो होगा, पार्ट होगा, वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।